आज हम डिस्टिंग्विश देखेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का। बहुत सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ एक ऐसा मार्केट जिसका टाइम फ्रेम लेस देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, उसको क्या बोलेंगे? मनी मार्केट। एक ऐसा मार्केट जिसका टाइम फ्रेम मोर देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसका ड्यूरेशन इज 364 डेज, मतलब 1 साल से कम। वो एक दिन का भी हो सकता है जिसको कॉल मार्केट बोल सकते हैं, और एक एक दिन का भी हो सकता है, और 1 साल मतलब लेस्ट 1 डे टू 1 ईयर, ठीक है, और ये मोर देन 1 ईयर, इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट। फर्क समझा? सो कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो लॉन्ग टर्म मार्केट है, जिसमें शेयर्स आएगा, डिबेंचर आएगा, बॉन्ड्स आएगा, ठीक है। जो भी पब्लिक इश्यू या जो भी इश्यू तुम्हारा इंटेंशन 1 साल के ऊपर का है, वो कौन से मार्केट में चला जाएगा? कैपिटल मार्केट में। और जो भी 1 साल से कम है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म का, वो इसमें आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बताया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, ठीक है, ये मनी मार्केट में आएगा। कैपिटल मार्केट में क्या आएगा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स, एनीथिंग विच इज मोर देन 1 ईयर, जिसका इंटेंशन तुम्हारा 5, 10, 20 साल के लिए। पर्पस ऑफ बोरिंग, मनी मार्केट का पर्पस क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म फंडिंग का रिक्वायरमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट का क्या रिक्वायरमेंट है? बिजनेस को एक्सपेंशन। वो वाली बात है, तुम मोबाइल जो लेते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, ठीक है, ये कैपिटल मार्केट में आएगा। रिचार्ज कहाँ पे आएगा? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। सो जब आप 100 करोड़ लोगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा? कैपिटल मार्केट के थ्रू जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी कोई और कंपनी को खरीदना है। लेकिन डे टू डे में भी 50 लाख, 1 करोड़ जो चलाने के लिए चाहिए, मशीन को, सैलरी को, रॉ मटेरियल्स का डे टू डे खर्चा, वो कौन से मार्केट में आएगा? मनी मार्केट। सो आपका मेन लॉजिक ये होना चाहिए, 1 साल के ऊपर जो फंड्स है वो कैपिटल मार्केट, 1 साल से कम है मनी मार्केट, ठीक है। सो मनी मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स कौन है? सेंट्रल बैंक। इंडिया में सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? आरबीआई। फिर कमर्शियल बैंक्स। नॉर्मली आप लोगों ने मनी मार्केट के बारे में क्यों नहीं सुना? एसबीआई को 1,000 करोड़ चाहिए 2 दिन के लिए, वो अप्रोच करता है एचडीएफसी, एचडीएफसी बोलता है 1,000 करोड़ ले, 2 दिन बाद एसबीआई लौटा देता है। सो ज्यादातर ये इंटर बैंक टाइप ऑफ मार्केट है, ठीक है। सो पब्लिक तक ही ज्यादा पहुंचता नहीं है। आरबीआई कंट्रोल करता है बैंक्स को, आरबीआई भी देगा। यदि बैंक्स के पास पैसा नहीं है, कहीं से भी नहीं आ रहा है, देन दे कैन अप्रोच द आरबीआई फॉर फंड्स। अदरवाइज आई कैन, जैसे एक कॉलेज में टीचर नहीं है, वो महाराष्ट्र बोर्ड के पास नहीं जाएगा, वो दूसरे कॉलेज को बोलेगा टेम्पररी बेस दे 2 दिन के लिए। सॉर्ट ऑफ एक बैंक, एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से एडजस्ट करेगा। महाराष्ट्र बोर्ड के बाद कुछ इमरजेंसी आया तो हो जाएगा। आया समझ में? सो आरबीआई कैन ऑल्सो प्रोवाइड फंड्स, लेकिन बैंक लास्ट मोमेंट में जाते हैं, कोई चारा नहीं बचा, डूबने का चांस है, तो आरबीआई को बोलते कि बचा लो, देन आरबीआई बचा देगा, लेकिन तब तक आई कैन आस्क द अदर बैंक्स। और इसमें क्या आएगा? स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, ये सब आएगा। रिस्क, मनी मार्केट में रिस्क ज्यादा होगा क्या कम होगा? आपकी गाड़ी नवी है, 6-8 महीना रिस्क कम, लेकिन 5-10 साल चलाते हो तो रिस्क बढ़ता है। जैसे एक्सीडेंट का 1 साल से कम कुछ नहीं, बट 5-10 साल रहा तो सो रिस्क किसमें कम? मनी मार्केट। रिस्क किसमें ज्यादा? कैपिटल मार्केट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक सिंपल सी बात है, आप 3-6 महीने 1 साल में आपका रिटर्न क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा, मॉडरेट रहेगा। सो इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस, यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंपेरेटिवली हाई। और यहाँ पे द मार्केट इंक्रीजेज लिक्विडिटी, ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है। जैसे मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए फंड चाहिए तो मैं कहाँ जाऊंगा? फटाफट मनी मार्केट से उठा लूंगा। लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, जैसे कि मशीन के लिए या बिल्डिंग के लिए या जमीन के लिए, तो लॉन्ग टर्म ये सेविंग से आएगा, ठीक है, बड़े बड़े सेविंग से आएगा ये। सो ये था आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 4 मार्क का डिस्टिंग्विश आएगा, और यही क्वेश्चन को आप फीचर्स के तौर पर भी यूज कर सकते हो। आप चैप्टर में फीचर्स नहीं किया तो भी चलेगा, और ये डिस्टिंग्विश किया तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश खत्म होता है।